अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और क्या आज बन रहा है? आज बड़ी मज़ेदार सी 4 रेसिपीज़ बन रही हैं और 4 जो रेसिपीज़ बन रही है आज हम बनाएंगे रुबाम किचन अप्लाइंसेस के साथ। ठीक है, माइक्रोवेव है, ओवन है, इन सब का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा खाने जब बनते हैं तो आपको पता है कि हमें ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऑयल भी ऐसा है कि हमें जो जिसमें कहते हैं ना हमेशा कोशिश होती है कोलेस्ट्रॉल फ्री हो। तो यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और इसका इस्तेमाल करेंगे और अपने खानों को मज़ेदार, जायकेदार और सेहतमंद बनाएंगे। अच्छा जी, इसके साथ हमारे पास है शान मसाला। शान मसाला शादी हो, ईद हो, कुछ भी घर में दावत हो, रमज़ान हो तो आपके जहन में आते हैं कि मज़े के कुछ बारबेक्यू और ज़बरदस्त खाने जिसमें बिरयानी, टिक्का बिरयानी, शामी कबाब, तंदूरी बोटी, सारी सब चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास है शान मसाला की इतनी सारी वैरायटी और अब तो आप लोगों के लिए आसानी कर दी कि बड़ी ज़बरदस्त सी सॉस पेस्ट भी लेके आया है जो आप अपने चिकन पे या दही और उसके साथ आपने मतलब दही के अंदर आप मिक्स करें, चिकन या बीफ मटन के साथ आप बनाएं और मज़े लेकर बिरयानी खाएं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें फ़िश भी है, फ्राइड फ़िश भी है, कौरमा भी है, बिरयानी, बम्बई बिरयानी भी है। और इसकी खूबी ये है कि प्रॉपर तरीके से आपको रेसिपी मिलेगी, बैक साइड पे उर्दू और इंग्लिश में लिखी है। बस पैकेट को खोलें और आप बनाएं और मज़े लेकर अपनी क्या कहते हैं फैमिली के साथ एंजॉय करें। और एक बात करते हैं जब मीठा खाने की, तो हर किसी का दिल करता है कि हम मीठा खाएं, लेकिन क्या है कि हर कोई जो है तीसरा चौथा बंदा ना वो शुगर पेशेंट है और शुगर की वजह से बड़ा डर रहा होता है। लेकिन क्या है, कैंडल आपके लिए लेके आए। यहाँ पर आप जो कहते हैं ना नेचुरल अज्जा से तैयार की कैंडल स्टीविया जिसमें शामिल है USFAD है, जो हेल्थ के कहते हैं कि कनाडा से मंजूर शुदा है, जो आप अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आम चीनी से ज़्यादा 3 गुना मिठास है और आप बेकिंग करें, 0 कैलोरीज़ है। अब आप भी टेंशन ना लें, जो शुगर के पेशेंट है आप मीठा खा सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास कैंडल है। ठीक है जी, तो आज की जो रेसिपीज़ हैं हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास चिकन तंदूरी मसाला जिसका इस्तेमाल करेंगे, जो बेहतरीन है। आप चाहें घर में कहते हैं ना कि बारबेक्यू हो रहा है और हमेशा कहते हैं कि जायका बड़े मज़े का, वो जैसे रेस्टोरेंट वाले मज़े चाहिए होते हैं, तो वह आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर में लेकर आ जाए शान चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला और रेस्टोरेंट की जैसे आप मज़े ले सकते हैं। तो आज की रेसिपीज़ के पहले मैं आपको हम 4 रेसिपीज़ बना रहे हैं। पहले तो हम तंदूरी मसाले की तरफ चलते हैं, अज्जा आपको बताते हैं ताकि हम इसको मैरिनेट करें फिर हम इसको बनाएं। ठीक है जी, इसके लिए हमें चिकन टिक्का पीसेस 4 दर चाहिए। तंदूरी मसाला है हमारे पास शान का 4 खाने के चम्मच, भुना ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, चिकन पाउडर 2 चाय के चम्मच, देगी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच सिरका, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, भुनी अजवाइन 1 चाय का चम्मच, प्याज का पानी 1 ग्लास चाहिए, जर्दे का रंग चुटकी चाहिए, ऑयल चाहिए हस्बे ज़रूरत और 1 अदद कोयला चाहिए स्मोक के लिए। बहुत आसान तरीके से इसको बनाना है, कुछ भी हमने नहीं करना। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, खोलेंगे। यहाँ पर है हमारे पास शान तंदूरी मसाला मिक्स। बारबेक्यू करें, आप इसको ओवन में बेक करें या फिर आप ऐसे इसको पतीले में बनाकर खाएं। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देख लीजिएगा, उर्दू में पूरे अज्जा लिखे हुए हैं, यहाँ पर सारी चीज़ों का लिखा हुआ है। रेसिपी पूरी प्रॉपर तरीके से लिखी हुई है। अगर आपको नहीं भी कुकिंग करने आती तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इस रेसिपी को फॉलो करें और रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर चिकन टिक्का। ठीक है जी, ये हम इस पैकेट को निकालेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले ये 1 गिलास के जितना उसका पानी था प्याज का। आप चाहे चिकन में बनाएं, आप चाहे बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, तो बाकी ये कि आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है। ये मैंने डाल दिया प्याज का पानी। अब हम इसमें से पैकेट खोलते हैं और ये इसमें डालेंगे। अच्छा, मैं एक बॉल में पहले पूरा मसाले को रेडी करती हूँ, फिर हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, तो फिर हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ एक, है ना। चलें जी, ये यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए शान का तंदूरी मिक्स मसाला 4 टेबल स्पून। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अच्छा, बाकी का मैं आपको बता दूँ, ये आपके पास जो पैकेट बचा हुआ पैकेट का मसाला है, आपने सिर्फ यही ना सोचे कि आपने टिक्का में ही लगाना है, आप थोड़ा सा इसको सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, कोई हम बनाते हैं कबाब वगैरह बना रहे हैं, उसमें भी आप डाल सकते हैं। मैं भी इसी तरह से करती हूँ, जब छोटे छोटे पैकेट बच जाते हैं ना, तो इसको दूसरी रेसिपीज़ में भी मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये डाल दिया। इसके बाद इसमें जाएगा अजवाइन, अजवाइन के साथ इसमें जाएगा सिरका,
सिरके के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर चिकन पाउडर, चिकन पाउडर के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर डाल देते हैं। साथ में आपने लेनी है काली मिर्च, बड़ा इजी बनाना है, कोई इतनी मुश्किल वाली नहीं। काली मिर्च है, साथ में आप इसमें, अच्छा चाट मसाला मैं उस पर से स्प्रिंकल कर दूंगी, ठीक है। चाट मसाला हम बाद में डाल लेंगे। ये हमारा सारा मसाला जो है रेडी किया। अब आपने इसको ऊपर लगाना है, लगाकर आप इसको छोड़ दीजिएगा कुछ देर के लिए, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाए। यहाँ पर हमने प्याज का पानी भी डाल दिया था, उसके साथ हमने इसके अंदर, ठीक है, ये सारे। अब बस सिंपल क्या करना है कि इसके अंदर हम डाल देते हैं, हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद आगे क्या करना है हम आपको बाद में बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन टिक्के, ठीक है जी। लेकिन हमारे पास था यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला, जो शान का बेहतरीन मसाला था, वो हमने डाल दिया यहाँ पर। प्याज का पानी, उसके साथ शान का जो चिकन टिक्का मसाला था, साथ में कुछ और अज्जा भी डालकर इसको कुछ देर के लिए मैरिनेट किया। लेकिन ये अभी सिरका और उसकी वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा वाटरी हुआ है, ठीक है। हमने इसको डीप फ्राई करना है और ओवरनाइट हमने इसको मैरिनेट भी नहीं किया, तो ज़ाहिर हमें इसको ड्राई करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर डालती हूँ पैन के अंदर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम हाफ डन कर लेंगे। फिर हमने इसको यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, उसके अंदर हम इसको करेंगे फ्राई, ठीक है। पहले आपने इसको हाफ डन कर लेना है, फिर उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो ये इसलिए कि इतना मज़े का ये मसाला है, तो मैं नहीं चाह रही कि मसाला जो है हम वेस्ट करें, तो ये इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। तो इसको मैं हाई फ्लेम पे ड्राई करूँगी और फिर इसके बाद हम यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, उसके अंदर हम इसको फ्राई करके निकालेंगे और ऊपर से छिड़केंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है। तो ये फ़िलहाल ये मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको करेंगे यहाँ पर अच्छे से फ्राई। ये हाई फ्लेम पे मैंने रखा है ताकि यहाँ पर हाई फ्लेम पे हो जाए। चलो जी, हम इसको निकाल लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि जब तक ये अच्छे से हो रहा है यहाँ पर ड्राई और मसाला सारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़ी मज़ेदार सी है। ड्राई मसाला आलू बहुत मज़े के लगते हैं, और ख़ास जिस तरह से आज हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन टिक्का, तो उसके साथ बड़े अच्छे लगेंगे। तो जल्दी से इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, आलू मसाले के लिए आपने आलू लेने हैं आधा किलो, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच इमली का रस, हरा धनिया आपने आधा गड्डी ले लेनी है, हरी मिर्चें 4 अदर लेनी है, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच। हस्बे ज़रूरत डीप फ्राई के लिए हम लेते हैं यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, और पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। तो सबसे पहले आपने इनको कटिंग करना है, इसको फ्राई करके निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आपने क्या करना, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसमें जाएगा यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीट, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ठीक है। इसी ऑयल को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे पास है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जो हम बना रहे हैं तंदूरी टिक्के, उसके अंदर भी हम फ्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। आप चाहे इसको फ्राइज़ की तरह कटिंग कर लें, जो आपका दिल करता है आप कटिंग कर लें। मैं थोड़े से इसको इस शेप में कटिंग कर रही हूँ, गोल गोल गोल, ठीक है। फ्राई करके हम इसको निकालेंगे। फिर मसाले को जो हमारे पास यहाँ पर साबुत मसाले हैं, उसको हल्का सा हम रोस्ट करके फिर उसको भून के आखिर में डालेंगे, लेकिन सारा ऑयल इसमें निकाल लेंगे। सही है, ये देखिए इस तरह से इसको कटिंग करते हैं, साथ साथ में डालते जाते हैं, इस तरह से फ्राई करके हम इसको निकालेंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आपने प्रॉपर तरीके से इसको पका लेना है, इसलिए कि जब हम इसको भुने मसाले के अंदर डालेंगे तो सिर्फ हमने मिक्स करना है, ठीक है। आप कोशिश करें कि इसको प्रॉपर तरीके से आपने इसको गलाना है। अच्छा जी, कुलसुम से बात करते हैं। वाकंड से हमारे साथ है, हमारी रेगुलर कॉलर हैं, माशाल्लाह हमेशा इनकी कॉल मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ठीक है आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आपका क्या हाल है? माशाल्लाह आपकी कॉल मिल जाती है। शुक्र है।
जी जी अल्लाह का बताएं। शुक्र है, कॉल मिल जाती है, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात होती है। अच्छा मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगे? कोई फरमाइश कोई भी नहीं है, अब सब कुछ इतना अच्छा बना देती हैं। आज भी बहुत जबरदस्त रेसिपी बन रही है आज की भी, और आपकी रेसिपी से मैंने बनाई थी सब गोश्त सब्जी की बिरयानी, बहुत ही जबरदस्त बनी थी। चलें, वेरी गुड। अभी एक और आ रही है बड़े और मज़े चने वाली। की दाल का पुलाव और आलू के कबाब, वो पूरा मेनू मैंने बनाया था, अरे बहुत वाह, जबरदस्त प्लेटर पूरा बना था। चलें वेरी गुड। और अब कोई फरमाइश कोई नहीं आपकी? कोई फरमाइश नहीं है, बहुत जबरदस्त रेसिपी आप बनाती हैं, इतनी भी होती है कि आराम से बना लेते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कुलसूम। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। वाकई से हमारी कॉलर हैं जो माशाल्लाह हमेशा कॉल्स करती हैं, और इनकी लक इतनी अच्छी है कि इनकी कॉल्स मिल भी जाती है। अच्छा जी, हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको फ्राई करते हैं, और फ्राई करके आलू को हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमने गोल गोल कटिंग कर लिए, और इसको मैंने फ्राई करना है प्रॉपर तरीके से, फ्राई करके निकालेंगे। अच्छा, ये इस पर थोड़ा सा ये निशान लगा हुआ है, इसको मैं हटा देती हूँ। सही है, बस इसको मैं रखती हूँ, फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से। हल्का सा आप इस पर नमक ज़रूर छिड़क दीजिएगा, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा नमक का जो है ना फ्लेवर आ जाए। ये इस तरह से, और हाथ से हमने करना है इस तरह से। ठीक है, ये अल्लाह पाक ने हाथ के अंदर जो कहते हैं ना, हमारे ये जो 5 उंगलियों के, इसमें भी अल्लाह पाक ने इतनी शफा दी है, इतना टेस्ट दिया हुआ है। कहते हैं ना, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो जो खाने का जो सालन जो होता है ना, वो जो होता है ना, वो नीचे बैठ, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। तो आप हाथ से जब खाते हैं तो वो सारे आपके जिस्म के अंदर चले जाते हैं। देखिए अल्लाह पाक ने हाथों का भी क्या हमारे लिए हो किया है। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी ड्राई हो रहा है, इसको मैं अच्छी तरह से ड्राई करें। यहाँ पर आलू को फ्राई करती हूँ, और जो मसाले मेरे पास साबुत है उनको हम क्या करते हैं, हल्का सा भून के हम उसको कूट लेते हैं। तो मैं एक फ्राई पैन ले लेती हूँ। फ्राई पैन के अंदर ज़्यादा मसाले नहीं है, 2 मसाले हैं जिसको मैंने भूनना है और उसको कूटना है जब तक आलू हमारे यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। तो ऐसा करती हूँ, आलू को थोड़ा कवर कर लेती हूँ, तो ये जल्दी ही काम हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर ढकते हैं। ठीक है, और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से हटाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मुझे जो साबुत मसालों में चाहिए, सौंफ है। ठीक है, इसको हम भून के मोटा कूट लेंगे। साबुत धनिया, इसके बाद आपने ज़ीरा। ठीक है, ये ज़ीरा, और ये बाकी मैं ये चीज़ें एक जगह रखती हूँ, ताकि थोड़ी, देखिए जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो कोशिश करा करें कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें साथ साथ में आप समेट लिया करें। क्या रीज़न है, आपका किचन पूरा फैल भी जाता है, बुरा भी लगता है। दूसरा ये होता है कि बेध्यानी में आप दोबारा उन्हीं मसालों को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कोशिश करा करें कि जो जो चीज़ आपने डाली है उन चीज़ों को आपने हटा देना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है ये लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, इसलिए कि हम चाट मसाला भी डाल दें तो फिर ये क्या होता है कि तेज़ ना हो जाए ना। तो ये भी हटा देती हूँ। ये इमली का पल्प है, लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद ये जो मेरे पास है चाट मसाला, और इनको भून के हम क्या करेंगे, इनको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। बस आलू फ्राई करके निकालते हैं, इमली का पल्प ये डाल के, हरी मिर्ची हरा धनिया डाल के इसको दम पे रख देंगे। तो इसलिए मैंने आलू को यहाँ पर रख दिया कि आलू जो है हमारे थोड़े से गल जाए। फिर इसको सिर्फ एक तरफ से आपने मसाले में कोट करना है। ये देखें, इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैं गलाऊंगी, कच्चे नहीं छोड़ूंगी, प्रॉपर तरीके से। अच्छा जी, आलू जैसे ही फ्राई होंगे हम आलू को तो निकाल लेंगे। अभी आलू जो है हमारे यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, आलू फ्राई हो रहे हैं, आलू को हम निकाल लेंगे। यहाँ पर इसका भी मैं साथ साथ में इसको चेक करती रहती हूँ, अगर ये ड्राई होता है, नीचे ना लगे, तो इसको हम क्या करेंगे, हमने ऑयल में इसको फ्राई करना है, तो इसलिए इसको भी मैं देख रही हूँ। तो ऐसा करते हैं, जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर पहले आलू की तरफ चलते हैं, फिर हम तंदूरी चिकन टिक्का की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देखें मैंने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए थे आलू। आलू बड़े अच्छे से फ्राई हो गए, जो मैंने कहा था ना कि इसको हमने गलाना भी है। ठीक है, ये देखिए कलर भी बड़ा अच्छा हो गया। इसको अब हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, इसको आपने इस तरह से, हल्का सा मैंने इसमें नमक डाल दिया था। तो ये हमने लिया था, जो हमारी रेसिपी का नाम है ड्राई मसाला आलू। ठीक है, अब ड्राई मसाला भी इसका तैयार करते हैं यहाँ पर। ठीक है,
अच्छा, ये जो मैंने ऑयल का मैंने कहा था कि हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं आपने यूटिलाइज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वैसे भी बना ही रही हूँ तंदूरी चिकन टिक्का, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अब इसके अंदर ही इसको कर लूँ, इस्तेमाल कर लूँ। तो अभी मैं ऑयल क्या करूँगी, डाल दूँगी टिक्कों के अंदर, ताकि हमारा ये जो ऑयल जो है ना वेस्ट भी ना जाए, और यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है ये भी कंप्लीट हो जाए। तो प्यालों में इधर उधर डाल के घुमाना फिकाने की बेहतर है कि आप जो कर रहे हैं कुकिंग तो उसी में आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये इसको हम निकालते हैं आलू। अब इसको क्या करना है, गरम करके ये जो चिकन टिक्का हमारे रेडी हो गया, बड़ा अच्छा कलर, बड़े मज़े का इसका टेस्ट है जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था शान का चिकन टिक्का मसाला, और उसका इतना मज़े का फ्लेवर आया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे भी आप देखें बिरयानी कौरमा जो दिल करता है बनाएं और मज़े लेकर खाएं। बस पैकेट को खोलें और आपने जिस चीज़ का ही बनाना है, चिकन फिश जो भी है, तो आप उसके अंदर डालें और मज़े लेकर खाएँ। तो यहाँ पर ये देखें हमारे चिकन टिक्का जो है सारा मसाले को अब्जॉर्ब कर लिया। आप चाहें तो एक पीस को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो जिस तरह से ऑयल मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, इसी ऑयल को हम इसके ऊपर डालकर हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और आखिर में थोड़ा सा चाट मसाला रह गया जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि यही जो ऑयल हमारे पास है, तो इसी ऑयल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर डाल देते हैं। तो हमारे टिक्के जो हैं वो आराम से फ्राई होते रहेंगे, लेकिन ऑयल को कोशिश कीजिएगा ज़रा तेज़ गर्म कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं भी चाह रही हूँ कि ज़रा तेज़ गर्म करके मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बाकी यहाँ पर कुछ मसाले हमने भून लिए हैं, वो मसालों का हम इस्तेमाल करेंगे जो अभी हम ड्राई मसाला आलू बना रहे हैं उसके अंदर, ताकि ये रेसिपी भी हमारी कंप्लीट हो जाए। एक अदद कोयले का स्मोक दूँगी, लेकिन अभी नहीं दूँगी, इन टिक्कों को मैं एंड में दूँगी। तो यहाँ पर हो गया है हमारा ऑयल, ये देखें ये ऊपर से जाएगा। इस साइड से दिखाती हूँ कि ताकि आप देख भी सकें। देखें ये लग गया तड़का, सही है। अब इससे क्या, ये गरम ऑयल की वजह से इसके ऊपर एक तो कलर बड़ा खूबसूरत आ गया, दूसरा ये है कि ये जो है ना बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं कि इस पर हल्का सा हरा धनिया डाल देते हैं। तो हरा धनिया का क्या होता है कि मुझे खैर पसंद है, और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो थोड़ा सा हरा धनिया हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर कवर करती हूँ और इसकी फ्लेम करती हूँ ऑफ। ये हो गया। यहाँ पर जो हमारा ड्राई मसाला बन रहा था उसके लिए क्या है, ये मैंने पे साबुत धनिया, ज़ीरा और इसके साथ सौंफ को ले लिया। इसको हल्का सा हम क्रश करेंगे इसमें। ये मेरा फेवरेट आ गया। चलें जी, इसके अंदर क्रश करते हैं और ये फिर इसके अंदर डालकर हम इसको आलू को दम पे रख देंगे, ठीक है। ये भी हो जाएगा। फिर हमारी एक बहुत मज़ेदार सा सैलेड बन रहा है, साथ में एक बड़ी मज़े की चाय भी बन रही है जी। शुगर पेशेंट जो हमेशा दिल करता है मीठी चाय पीने को, लेकिन वो पी नहीं सकते, यहाँ पर हमारे पास कैंडर है जो आम चीनी से 300 गुना ज़्यादा मीठी है। तो आप इसका इस्तेमाल करें, हलवा खाएँ, जो भी मीठा दिल करता है, इसलिए कि अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मीठों में, ठीक है, बेकिंग में भी। ये हमारा भुना ड्राई मसाला, ठीक है। हल्का इसको अच्छा सा क्रश कर लीजिएगा। ये मैंने लाल मिर्च और नमक, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, और ये हमारे आलू इसको फ्राई करके रखा है। इमली का पल्प भी जाएगा, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के बस हम इसको। अच्छा, अभी इसका चूल्हा बंद है, मैंने अभी चूल्हा बंद रखा है, वरना ये जल जाता, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मसाला इस टाइम पे मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है ना, इसको बनाकर बॉटल में भर लें, आगे रमज़ान में भी आपके काम आ सकता है। आप चने की चाट वगैरह में भी इसको डाल सकते हैं। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हमने इस तरह से कोट करना है। ये बड़ा अच्छा इसके ऊपर चिपक भी जाएगा, लेकिन ये आपने एक एक आलू को खोल देना है ताकि अंदर तक इसका मसाला आ जाए, सही है। अभी मेरे पास है इमली का रस, ये हम डाल देते हैं 4 टेबल स्पून के इतना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया ये डाल देते हैं। ये देखिए, बहुत मज़े के आलू जो है ना वो हमारे रेडी हो गए, ठीक है। ये अच्छी तरह से ड्राई मसाला है, ठीक है, ये भी रेडी है।
बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे यहाँ पर पानी चाय के लिए, इसलिए कि हमने बड़े मज़ेदार सी चाय बनानी है। तो ऐसा करते हैं कि चले पानी रख देते हैं ताकि इतनी देर में इसमें आ जाएगा बॉयल। और ये इसको भी मैं डिश आउट कर लूँगी। जो हमारे आलू भी रेडी हैं, टिक्के भी रेडी हैं, इसको डिश आउट ताकि थोड़ा सा यहाँ से नीट एंड क्लीन हो जाए। और उसके बाद हम आगे क्या करना है ये आपको बताएंगे। फ़िलहाल रखते हैं सिर्फ 1 कप पानी और चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। और यहाँ पर क्या है, चाय का तो चूल्हा भी बंद करते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा मज़ेदार किस्म के हमारे जो तंदूरी चिकन टिक्का है रेडी हो गए। हमने इस्तेमाल किया था शान चिकन टिक्का मसाला और इसकी रंगत देखें, इसकी खुशबू देखें, मज़ेदार किस्म की। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने कोयले का स्मोक देना है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि कोयले को थोड़ा सा ना, जिस तरह से वो इसका ऑयल होता है उसी के साथ लगा दो ना, तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर है हमारे पास, ये देखें जी, ये इसके कोयले। ठीक है, यहाँ पे रखती हूँ साइड पे। ये जैसे जैसे इसका आएगा ना स्मोक का धुआं, तो उससे ये होगा कि इसका फ्लेवर जो है ना और भी बढ़ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा, 1-2 ड्रॉप्स हैं, ये मैं इसके अंदर रखूँगी ताकि ये घिरे भी तो इसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा नहीं। चले जी, ये जाएगा इसके ऊपर। ये यहाँ पर ये इसमें स्मोक आता रहेगा। ठीक है, टिक्के का स्मोक इधर आता रहेगा। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं, हम बनाएंगे यहाँ पर एक मज़ेदार सी चाट। और उसके बाद हम चाय लेंगे। यहाँ पर मज़ेदार सी चाय बना रहे हैं, तो पहले मैं आपको चाट के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। वो ब्लैक चिकपी सैलड हम बना रहे हैं, चाट कह लें सैलड कह लें, दोनों ही आप, इसलिए कि उसमें जो अज्जा हम डाल रहे हैं तो वो चाट भी आप कह सकते हैं, तो इसको सैलड भी कह सकते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ पर हम बना रहे हैं ब्लैक चिकपी सैलड के लिए हमें चाहिए उबले हुए चने 2 कप, प्याज 2 खाने के चम्मच, टमाटर 1 अदद, खीरा 1 अदद, सेब 1 अदद, ऑरेंज जूस आधा कप चाहिए, इसके काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच और सैलड लीव 1 अदद, जो उसको बारीक चॉप करके आपने डालना है। ठीक है, तो बस सारी चीज़ें तो यहाँ पर रखी हुई हैं, सिर्फ हमने नमक लेना है। ये इसके अंदर डाल देते हैं। देखें, ये डाल दिए हमने चने काले वाले। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर नमक। ठीक है, नमक डाल दीजिएगा। टमाटर, खीरा, बहुत हेल्दी सैलेड है। और ये ख़ास तौर पे ब्लैक चिकपी, तो आपको पता है कितने इसमें कितनी ताकत होती है, इसमें कितनी प्रोटीन होती है। अच्छा, खीरे के साथ सेब, प्याज, काली मिर्च। ठीक है, इसके बाद ये ऑरेंज जूस, आजकल ऑरेंजेस बड़े आए हुए हैं, तो फ्रेश आप ऑरेंज जूस ले लीजिएगा। बस ये इसको भी मैं साइड पे रखती हूँ। थोड़ा सा चाहें तो चाट मसाला भी इसके अंदर डाल देंगे तो अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये भी रेडी हो गया। इसको करते हैं मिक्स। यहाँ पर अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये हमारा मज़ेदार सा सैलड भी रेडी हो गया। ठीक है, चिकपी ब्लैक चिकपी सैलड है वो हमारा रेडी हो गया। चलें जी, ये तैयार हो गया। इसको अभी मैं बाद में जिस भी हमने उसमें डिश आउट करना है वो बाद में कर लूँगी। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। और अब चलते हैं हम यहाँ पर मज़ेदार सी चाय के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं वो आपको बताती हूँ। और यहाँ पर हम पानी को मैंने बॉईल करने रख दिया था, लेकिन मैंने इसलिए उसका चूल्हा बंद कर लिया था कि हमने कहा कि चले पहले जो रेडी हैं चीज़ें उसको हम पहले यहाँ पर डिश आउट कर लेते हैं और उसको फाइनल हम टच दे देते हैं। सही है, तो अब यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम डालेंगे, ये हमारे पास 1 अदद टी बैग है। ठीक है, टी बैग ले लें, खुली चाय ले लें। ये मैं इसकी अज्जा आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ये जो हम बना रहे हैं बड़े मज़े की चाय बन रही है, तो इसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ किसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अमर मैंने रखा हुआ था, चले मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ये हम बना रहे हैं रोज़ चाय, गुलाब वाली चाय,
फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ थी, जिसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पहले से 1 हफ़्ता पहले लिया, लेके इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद एक मैंने किचन टावल लिया, किचन टावल के ऊपर उसको फैला के इंडोर रखा। ठीक है, इंडोर रखिएगा, आप धूप में रखेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। इंडोर रखा तो ये बड़े ज़बरदस्त सा इसका, ये देख लीजिएगा यहाँ पर जो इसका मतलब कलर वैसा ही आ गया। इसके अंदर 1-2 आपने ले लेनी है सिनेमन स्टिक। ठीक है, ये दालचीनी डाल देते हैं और ये अभी फ़िलहाल इसको बॉयल आने दो। आगे मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या बनाना है, इसके अंदर क्या डालना है। और मज़ेदार सी जो चाय हम बना रहे हैं, हमारे पास है कैंडर। कैंडर का मैं आपको बता दूँ कि कैंडर जो है स्टीविया में, इसमें शामिल स्टीविया है जो USFAD हेल्थ कनाडा से मंजूर शुदा है, जिससे ये मंजूर शुदा, और इसका ये है कि आप इसको बेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि ज़ीरो कैलोरीज़ है। आप कोई भी आपका मीठा खाने को दिल करता है, और बाज़ दफ़ा लोग सोच रहे होंगे शायद ये मीठा नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूँ, आम चीनी के मुकाबले में 300 गुना ज़्यादा इसमें मिठास है। ठीक है, 300 गुना ज़्यादा मिठास है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये नेचुरल स्टीविया लीव एक्टिव से तैयार किया गया है, और ये वज़न को भी कंट्रोल करता है, आपके वज़न को भी नहीं बढ़ने देता। और इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट है, जो लोग कहते हैं कि हाय हमारा दिल करता है कि सर्दियाँ हैं तो हम हलवा खाएं, लेकिन वो खा नहीं सकते, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग नहीं भी हैं शुगर के पेशेंट, जो लोग कहते हैं कि हमारा वेट ना बढ़े, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कैंडर है, और इसके अलावा यहाँ पर हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ, यहाँ पर 1 कप के इतना दूध। ठीक है, ये देखिए दूध डाल दिया। इसके अंदर हम डालेंगे चंद पत्ते गुलाब के। ठीक है, ये डाल देंगे। आए जब ये पकेगा तो क्या मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा। बस अब कप के अंदर हम निकालेंगे, यहाँ पर कैंडर है, 1 चाय का चम्मच आप इसमें डाल दें, और आपको मीठा जो है ना वो इतने मज़े का लगेगा। अब जिस तरह से खीर खाने को दिल करता है, तो आप कहते हैं कि हम खीर कैसे खाएं बगैर मीठे से। मीठा भी क्या मज़ा है जब उसमें मिठास ही ना हो। लेकिन अब आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, आप कैंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके वेट को भी नहीं बढ़ाएगा, और शुगर के जो पेशेंट हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है, जिसके अंदर ये वो जो एक छोटा स्वीटनर जिनके टैबलेट्स की तरह भी है, आप अगर कहीं बाहर हैं, घर से बाहर अपने बैग में रख के वो भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमारी चाय भी पक गई है, चिकपी सैलड भी रेडी है, इसके साथ ये हमारे टिक्के भी तैयार है, और साथ में जो बहुत मज़ेदार से ड्राई मसाला आलू है वो भी रेडी है। तो सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं, बस अब चाय का बॉयल आ रहा है, हम कप में डालेंगे और उसके अंदर कैंडर डालेंगे और मज़े से लेकर पिएंगे। चले जी, ये सारा रेडी हो गया। और आसान सी रेसिपीज़ थी आज की, और बड़ी जल्दी झटपट बन गई। मुझे थोड़ा सा था कि 4 रेसिपीज़ हैं, हम किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। लेकिन जब आप कुकिंग करने लगते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो देखें आपके काम कितने आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखें कितने मज़े की जो रेसिपीज़ हमारी हैं वो रेडी होगी। आप इसी तरह से बनाएं, और खूब सारा आप इसके साथ सैलड के साथ आप खाएँगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से जो हमने तंदूरी टिक्के बनाए हैं, तो आप इसको इसके साथ बनाएंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। साथ में चिकपी सैलड भी है, वो भी आप अच्छी सी एक बाउल भरें और वो भी खा लें। एप्पल भी है, इसके अंदर हमने अनियन डाला है, साथ में कुकम्बर डाला है, टोमेटोज़ डाले हैं, तो सारी चीज़ें डाल के मज़े से। अच्छा जी, चाय हमारी रेडी हो चुकी है। बस हम जब ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, तो इसको कप के अंदर पोर करेंगे और साथ में इसमें डालेंगे कैंडर। तो अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्लैक चिकपी सैलड, अज्जा, उबले चने 2 कप, चॉप्ड प्याज 2 खाने के चमचे, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड खीरा 1 अदद, चॉप्ड सेब 1 अदद, ऑरेंज जूस आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चॉप्ड सलाद पत्ता 1 अदद। तरकीब: तमाम अज्जा एक प्याले में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाला आलू, अज्जा, आलू आधा किलो, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, इमली का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गच्छी, हरी मिर्च 4 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: आलूओं के टुकड़े काट के गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। साबित मसाले भून कर पीस लें। 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके तमाम मसाले, आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया और इमली का रस डाल के 10 मिनट के लिए ढक दें।
तंदूरी मसाला अज्जा, चिकन टिक्का पीसेस 4 अदद, चिकन टिक्का मसाला 4 खाने के चमचे, भुना ज़ीरा 2 चाय के चमचे, चिकन पाउडर 2 चाय के चमचे, देगी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुनी अजवाइन 1 चाय का चमचा, प्याज का पानी 1 गिलास, सरदे का रंग 1 चुटकी, तेल फ्राइंग के लिए कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: टिक्का पीसेस में प्याज का पानी और जर्दे का रंग डाल के रात भर फ्रिज में छोड़ दें। फिर इसमें तमाम मसाले शामिल करके मज़ीद 1 घंटा छोड़ दें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करके इन्हें डीप फ्राई कर लें। आखिर में कोयले का धुआं देके गरम गरम सर्व कर दें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज कार्ड आपने यकीनन नोट कर लिए होंगे, ट्राई कर लिए होंगे। अब ये देखें, हमारी पूरा जो प्रॉपर मेन्यू है वो रेडी हो गया। यहाँ पर एक सब्ज़ी भी आपको मिल गई आलू की, जो बहुत मज़ेदार सा ड्राई मसाले के साथ है। साथ में आपको प्रॉपर तरीके से चिकन टिक्का मिल गया। आप रोटी के साथ, नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ब्लैक चिकपी सैलड भी मिलेगा और इसके साथ चाय हो तो क्या बात है। और चाय भी बड़ी मज़े की बनी हो। यहाँ पर रोज़ चाय जो कैंडल के साथ बनी हुई है, स्वीटनर के साथ बनी हुई है, तो मैंने यहाँ पर रेडी कर ली थी। इसके अंदर बस 1 चाय का चम्मच हम यहाँ कैंडल का डालेंगे। अब आप टेंशन ना लीजिएगा, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप मीठी चाय पी सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा बाकी लोग हैं जो लोग कहते हैं कि भाई हम वेट हमारा ना बढ़े, वेट भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आम चीनी के मुकाबले में 300 गुना ज़्यादा इसमें मिठास है। चले जी, ये हमारी चाय, ये बाद में मैं ही पीऊँगी, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ तो बाद में इसको मैंने पीना है, ठीक है जी। ये हमारी मज़ेदार सी कैंडल स्वीटनर के साथ चाय भी हमारी रेडी हो गई है, रोस्टी। चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और कल का मेन्यू भी बड़ा मज़े का है, कल की रेसिपीज़ भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।